नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 किस शहर में आयोजित हो रहा है? हैदराबाद, मामल्लपुरम, मदुरै या फिर तंजावुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मामल्लपुरम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दुनिया के सबसे बड़े शतरंज आयोजन 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। इस ओलंपियाड का आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर मामल्लपुरम के पुंजेरी गांव में हो रहा है, इसलिए विकल्प भी सही है। यह मूल रूप से रूस में होने वाला था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वहां इसका आयोजन नहीं किया गया। भारत ने पहली बार हाई प्रोफाइल इवेंट की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त किया है, तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मामल्लपुरम। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत में रामसर साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 10 और स्थलों या आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स के रूप में मान्यता दी गई है। 2. अब भारत में ऐसे स्थलों की संख्या 63 हो गई है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत में मौजूद रामसर साइट्स में 10 और आर्द्र भूमि या स्थल जोड़े गए हैं, इसलिए कथन एक सही है। इस घोषणा के बाद भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या 64 हो गई है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। नई साइटों में तमिलनाडु की 6, जबकि गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा की एक आर्द्र भूमि शामिल है। भारत में अब तक 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 64 आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। 6 और साइट जुड़ने से तमिलनाडु में कुल 10 रामसर साइट्स हो गई हैं, जो अब उत्तर प्रदेश के साथ भारत में पहले स्थान पर पहुंच गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री या फिर गृह मंत्री? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ने के लिए 305 रुपये प्रति क्विंटल के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP को मंजूरी दे दी। FRP गन्ना उत्पादकों के लिए एक गारंटीकृत मूल्य MSP की तरह सुनिश्चित करता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, इसलिए विकल्प ए सही है। मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट के अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिए एक संगठनात्मक उपकरण है। इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, हालांकि रूल ऑफ बिजनेस में उनकी स्थापना के लिए प्रावधान मौजूद है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, SERB श्योर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेरोजगार युवकों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रशिक्षण देना, राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना, पैकेज्ड फूड की सुरक्षा सुनिश्चित करना या फिर गर्भवती महिलाओं को पोषण उपलब्ध कराना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी SERB ने SERB श्योर योजना शुरू की है। यह राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है, इसलिए विकल्प बी सही है। यहाँ श्योर का पूरा नाम स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस है। SERB विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक वैधानिक निकाय है। यह राज्य और निजी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, अक्टूबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर विशेष बैठक की मेजबानी कौन करेगा? चीन, USA, फ्रांस या फिर भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत।
अक्टूबर में आतंकवाद निरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी, इसलिए विकल्प डी सही है। भारत यूएनएससी के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल 2021-22 पूरा करने से 2 महीने पहले इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। यह बैठक विशेष रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण, साइबर खतरों और ड्रोन के उपयोग जैसी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश राज के दौरान स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए भारतीय समाज सुधारकों ने विधवाओं के पुनर्विवाह पर बल दिया था। इस कार्य में सर्वाधिक योगदान ब्रह्म समाज के सदस्य व कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया। उनके प्रयासों से 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित किया गया था। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10(1) के तहत किया गया है। 2. इसका उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाकर उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 24 नोटिस जारी किए हैं। सीसीपीए का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10(1) के तहत किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसकर उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्राधिकरण के पास भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश देने, भ्रामक विज्ञापनों के लिए विनिर्माताओं, समर्थनकर्ताओं और प्रकाशकों पर जुर्माना लगाने का भी अधिकार होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई कौन होंगे? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस यू ललित, जस्टिस हेमंत गुप्ता या फिर जस्टिस सुधांशु धूलिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जस्टिस यू ललित। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई NV रमन्ना ने सरकार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश की है, इसलिए विकल्प बी सही है। परंपरा के अनुसार मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। सीजेआई रमन्ना 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके बाद न्यायमूर्ति ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। जस्टिस यू ललित का कार्यकाल कुछ महीनों का ही होगा। वह 8 नवंबर 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जस्टिस यू ललित। अगला प्रश्न है, किस राज्य की नई आदिवासी भूमि नीति के तहत आदिवासी 50 बीघा जमीन अपने पास रख सकते हैं? गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर असम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, असम। नई जनजातीय भूमि नीति के तहत असम सरकार एक आदिवासी व्यक्ति को 50 बीघा भूमि रखने की अनुमति देगी, इसलिए विकल्प डी सही है। इस नीति के इस साल 2 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। यह एक आदिवासी व्यक्ति की भूमि को मौजूदा 8 बीघे की सीमा को बढ़ाकर 50 बीघा कर देगी। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार असम की 3.12 करोड़ आबादी का 12.4% आदिवासी है, जो ज्यादातर पश्चिमी असम में रहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, असम। अगला प्रश्न है, उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली नाविक का संबंध किस देश से है?
चीन, रूस, भारत या फिर यूरोपीय संघ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। सरकार ने कहा है कि भारत का उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम नाविक अपनी सटीकता और उपलब्धता के मामले में अमेरिका के जीपीएस जितना ही अच्छा है, इसलिए विकल्प सी सही है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS को आधिकारिक तौर पर नाविक कहा जाता है। भारत में और भारतीय मुख्य भूमि के आसपास सटीक स्थिति प्रदान करने के लिए इसरो द्वारा यह क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली तैयार की गई है। इसके उपग्रहों को लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थिर कक्षा यानी GEO और भूसमकालिक कक्षा यानी GSO में स्थापित किया गया है। इसमें भारत और इसके चारों ओर 1,500 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने के लिए इस प्रणाली को डिजाइन किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। अंतिम प्रश्न है, उद्यम सखी पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय या फिर खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। लोकसभा में लिखित उत्तर में दी गई जानकारी के मुताबिक उद्यम सखी पोर्टल पर अब तक कुल 4,207 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। इस पोर्टल को मार्च 2018 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME ने लॉन्च किया था, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका मकसद महिला उद्यमियों को सरकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह पोर्टल महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और विकसित करने में मदद करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में ऊंची कूद में भारत का पहला पदक किसने जीता है? लवप्रीत सिंह, तुलिका मान, तेजस्विन शंकर या फिर सौरव घोषाल? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।